बच्चों, आज पाठ 11 में हम धन्वंतरि भगवान धन्वंतरि का अध्ययन करेंगे। तो बेटा, धन्वंतरि धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धनतेरस जो उत्तम स्वास्थ्य और स्थूल वृद्धि के बीच की जागृति का एक पर्व है, त्यौहार है। धनतेरस प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनतेरस धन्वंतरि के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात भगवान धन्वंतरि के नाम से ही धनतेरस का जो त्यौहार है, पर्व है, वो मनाया जाता है। इस दिन लोग नई नई वस्तुएं खरीदते हैं और ज़्यादातर सोने चांदी की खरीद का प्रादुर्भाव रहता है, यानी प्रचलन है। भगवान धन्वंतरि ने सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र को रचा, अर्थात इन्होंने इनकी व्याख्या की। ये पुरुवंश में जन्मे थे। इन्होंने केवल मानव चिकित्सा के ही अध्ययन नहीं किया, बल्कि इन्होंने अनेक जीवों की चिकित्सा के बारे में भी ये कुशल शास्त्र थे। देखिए, दीपावली उत्सव दिनं द्वयं पूर्वं वयं धनतेरस इत्यस्य उत्सवस्य आचरणं कुर्मः। दीपावली के उत्सव के दिन द्वयं उत्सव से 2 दिन पूर्व पहले वयम हम धनतेरस इत्यस्य उत्सवस्य यह उत्सव का आचरण करते हैं, अर्थात दिवाली से 2 दिन पहले हम धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। अस्मिन् एव दिने, इस ही दिन आरोग्यस्य देवस्य आरोग्य देव भगवतः भगवान धन्वंतरि जन्म अभवत्, जन्म हुआ। अर्थात ये माना जाता है कि त्रयोदशी के कृष्ण पक्ष के दिन ही भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ। धनतेरस दिने एव धन्वंतरि जयंती मानयन्ति जना। लोग धनतेरस के दिन ही धन्वंतरि की जयंती मनाते हैं। तस्य नामना एव धनतेरस इति उत्सवस्य नाम संजातम हो गया। तस्य नामना, उनके नाम से ही, भगवान धन्वंतरि के नाम से ही जो उत्सव है धनतेरस, यह नाम हो गया। अस्मिन् दिने, इस दिन, जनाः लोग नूतनानि वस्तूनि क्रीणन्ति। नूतनानि, नई वस्तुओं को क्रीणन्ति खरीदते हैं। क्री धातु से क्रीणन्ति शब्द बहुवचन में। इस दिन यानी धनतेरस के दिन लोग नई नई वस्तुओं को खरीदते हैं। आप भी अपने घरों में, आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अनुसारम, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार धन्वंतरि का जन्म पुरुवंश में अभवत हुआ। अयमेव चंद्रवंश आसीत, अयमेव, यही चंद्रवंश के थे। जन्म हुआ पुरुवंश में। असौ एव आरोग्यस्य वेद आयुर्वेद इति रचितवान। असौ, इन्होंने ही आरोग्य वेद आयुर्वेद की रचना की। कहा जाता है कि सबसे पहले धन्वंतरि ने ही आयुर्वेद की रचना की थी। जब समुद्र मंथन के दौरान बेटा इनका प्रादुर्भाव हुआ, तब इन्होंने सबसे पहले अपने मुख से आयुर्वेद की रचना की, यानी आयुर्वेद का बखान किया। और इनके मुख से सबसे पहले विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत ने आयुर्वेद को सुना और बाद में उसने व्याख्या की। ये मानव स्वास्थ्य भवे, ये जो आयुर्वेद है इसके द्वारा मानव स्वस्थ हो, यानी आयुर्वेद जो हमारी आयुर्वेद की जो औषधियाँ है उनसे मनुष्य जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। धन्वंतरि न केवलम मानव चिकित्सा विज्ञानवेता आसीत। विज्ञानवेता, विज्ञान का जो जानकार है, मानव चिकित्सा, मानव की चिकित्सा इलाज करने वाला है। धन्वंतरि भगवान न केवल मानव चिकित्सा के ही जानकार नहीं थे, अपितु अन्येषां जीवानाम, अन्य जीवों की चिकित्सा के कार्य में भी कुशल आसीत, दक्ष थे, प्रवीण थे। यानी वो अन्य जीवों की चिकित्सा करने में भी कार्यकुशल थे। सहस्वानाम कृते, वे घोड़ों के लिए शालिहोत्र शास्त्रम का, वृक्षाणाम पादपानाम कृते वृक्ष आयुर्वेद, और वृक्षों के लिए वृक्ष आयुर्वेद का,
पक्षिणाम कृते शकुनि विज्ञानम च पुनः, और पक्षियों के लिए शकुन विज्ञान को रचा। उन्नति शकुनि विज्ञान को रचा। धन्वंतरी शल्य चिकित्सा अपि महान आचार्य आसीत्। कहते हैं कि धन्वंतरी शल्य चिकित्सा के महान आचार्य थे। शल्य चिकित्सा के सबसे प्रथम और महान कौन थे? भगवान धन्वंतरी। प्राचीन काले अपि भारते, प्राचीन काल में भी भारत में शल्य क्रिया क्षेत्रे उन्नति आसीत्। भारत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति प्राप्त की है। शरीर से विभिन्न, यानी अब विज्ञान के समय में ही नहीं बल्कि पिछले वर्षों में भी भारत ने प्राचीन काल के समय में भी शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में आगे रहा है। शरीर से विभिन्न अंगानां प्रत्यारोपणम संभव अस्ति। शरीर के विभिन्न अंगों के प्रत्यारोपण संभव था। किससे? शल्य चिकित्सा के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा। यद्यपि धन्वंतरी द्वारा रचित धन्वंतरी संहिता ये बुक का नाम है, संप्रति न प्राप्यते, अब प्राप्त नहीं है। यानी उनके द्वारा रचा गया ये धन्वंतरी संहिता का जो शास्त्र है वह अब नहीं मिलता। तथापि संपूर्ण आयुर्वेद, फिर भी पूरा जो आयुर्वेद है वांग्मय साहित्य के आधार पर धन्वंतरी संहिता एवं अस्ति। कहते हैं कि अब भी जो आयुर्वेद का साहित्य है वह धन्वंतरी संहिता के ऊपर ही आधारित है।